नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मेरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करती हूँ कि आप और आपके प्रियजन सभी स्वस्थ होंगे। आज का यह अध्याय बहुत ही अद्भुत, खास और चमत्कारी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ जो अक्सर आप सभी पूछते रहते हैं। कई अनन्य भक्त यह सवाल करते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई लोगों से सुना होगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी अक्सर अपने स्वरूप के दर्शन स्वप्न में अवश्य देते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस संकेत से बाबा नीम करोली महाराज जी आपको इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब आपके जीवन में बाबा नीम करोली महाराज जी का प्रवेश हो चुका है। तो आज के अध्याय में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह अध्याय आपके सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य प्रदान करेगा। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं आज के इस दिव्य और चमत्कारी अध्याय में। जो भी अनन्य भक्त सच्चे हृदय से बाबा नीम करोली महाराज जी को पुकारते हैं, उनकी शरण में आते हैं और अपने मन की बातें उनको बताते हैं, उनके सामने रखते हैं, बाबा नीम करोली महाराज जी ऐसे भक्तों को बहुत ही जल्द अपने समीप ले लेते हैं। ये एक बहुत ही गहरा और आत्मिक अनुभव होता है जो भक्त की भक्ति और समर्पण पर निर्भर करता है। कैसे यह सब कुछ संभव होता है, चलिए सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप बाबा नीम करोली महाराज जी को पुकारते हैं तो एक बात आपके मस्तिष्क में अवश्य होनी चाहिए कि आपकी अंतर्मन की पुकार पूरे हृदय की सच्चाई और गहराई से निकलनी चाहिए, क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जिससे वह खुद अपने वचनों में कहते हैं, जब भी कोई अनन्य भक्त सच्चे हृदय से हमें पुकारता है तो हमसे रहा नहीं जाता। हमें ऐसे भक्तों को अवश्य दर्शन देना पड़ता है। ये बाबा नीम करोली महाराज जी के अपने वाक्य हैं और इसी कारण जब भी आपकी पुकार सच्चे दिल से पूरी निष्ठा के साथ निकलती है तो वह निसंदेह बाबा नीम करोली महाराज जी तक अवश्य पहुंचेगी। और जैसे कि बाबा नीम करोली महाराज जी ने स्वयं कहा है कि वह आपको अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन जरूर देंगे। यही वजह है कि सच्ची भक्ति और सच्ची पुकार का प्रभाव विशिष्ट होता है और आप उस कृपा के पात्र बनते हैं। जब बाबा नीम करोली महाराज जी किसी अनन्य भक्त को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं तो वे भक्त के स्वप्न में अवश्य आते हैं। आज के इस अध्याय में मैं आप सभी को यह स्पष्ट कर दूं कि यह सबसे बड़ा संकेत होता है जो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देता है। कैसे हम यह जाने कि बाबा नीम करोली महाराज जी ने हमें अपना लिया है और उनका सानिध्य हमें मिल चुका है। इसका सबसे पहला संकेत यह होता है कि महाराज जी स्वयं आपके सपने में आपको दर्शन देते हैं। जब ऐसा होता है तो यह बाबा नीम करोली महाराज जी का तरीका है आपको यह बताने का कि वो अब आपके साथ है और आप उनकी शरण में हैं। स्वप्न में उनका दर्शन मिलना ये दर्शाता है कि आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है, एक नव जीवन की प्राप्ति हो चुकी है। जब महाराज जी आपके स्वप्न में आए तो इसे उनका सानिध्य का सबसे बड़ा प्रमाण मानिएगा। आपको बाबा नीम करोली महाराज जी का वह सानिध्य और प्राप्ति मिल गई है जिसके लिए आप इतने समय से प्रयासरत थे। अब यह सब कैसे संभव होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको सच्चे हृदय से महाराज जी को पुकारना होगा, लेकिन यह पुकार दिल से कैसे निकलेगी, इसके लिए कुछ छोटे छोटे माध्यम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। पहला माध्यम तो ये है कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बाबा नीम करोली महाराज जी का नाम लेकर करें। बाबा नीम करोली महाराज जी के छवि को, चित्र को प्राप्त करके अपने गृह के पवित्र स्थान पर लगाएं, जहां आपको रोज बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन होते रहे। जब भी आप सोकर उठें, सबसे पहले बाबा नीम करोली महाराज जी के दिव्य दर्शन करें और उनके चित्र के सामने जाकर आप महाराज जी को प्रार्थना स्वरूप में याद करिए। जैसे जैसे जितने बार आप महाराज जी का नाम लेंगे, बाबा नीम करोली महाराज जी को पुकारेंगे, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ते जाएगा।
वैसे वैसे आपकी हर प्रार्थना सहृदय हो जाएगी। कई लोग पूछते हैं कि सहृदय पुकार का अर्थ क्या होता है। सहृदय पुकार का अर्थ होता है जो सच्चे और स्वच्छ हृदय से निकले, जिसमें किसी प्रकार का कलेश, द्वेष या जटिलता न हो। ऐसी पुकार जो बिना किसी छल या कपट के हृदय की गहराइयों से उठती है, उसे सहृदय पुकार कहते हैं। इसीलिए जितनी बार आप सहृदय पुकार करेंगे, उतनी बार वह पुकार बाबा नीम करोली महाराज जी के हृदय को स्पर्श करेगी। और जब जब बाबा नीम करोली महाराज जी का हृदय आपकी सच्ची पुकार से स्पर्श होगा, उतनी ही बार आपको उनके दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। ये प्रक्रिया आपके और बाबा नीम करोली महाराज जी के बीच के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाएगी, जिससे आपको उनके सानिध्य का अनुभव होगा। जैसे मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकती हूँ, जब भी मेरे मन में कोई असमंजस या परेशानी आती है और मुझे लगता है कि जीवन में कोई कठिनाइयाँ मुझे परेशान कर रही हैं, उस समय मैं बाबा नीम करोली महाराज जी को सहृदय पुकारती हूँ और फिर चमत्कारी रूप से ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे जिंदगी में वह परेशानी कभी आई ही नहीं थी। बाबा नीम करोली महाराज जी उस परेशानी को कहने मात्र से ही आपके जीवन से ओझल कर लेते हैं। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने किसी परेशानी के विषय में सोचना प्रारंभ भी किया है और सोचने मात्र से ही वह परेशानी बाबा नीम करोली महाराज जी पहले ही हल कर देते हैं। तो एक ऐसा अद्भुत सानिध्य आपको प्राप्त होता है। तो बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा सच्चे हृदय वाले इंसान के साथ रहते हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, कभी किसी को बुरा नहीं सोचता और हमेशा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाता है। अच्छे कार्य के विषय में सोचता है। जितना ज्यादा आप अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, मन से, तन से, बुद्धि से और विचारों से, उतना जल्दी बाबा नीम करोली महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। ये बहुत ही स्पष्ट है और सरल चीज है। ये चीज हर कोई कर सकता है। जितना ज्यादा आप आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप बाबा नीम करोली महाराज जी के और निकट होंगे। अगर आप बाबा नीम करोली महाराज जी को याद नहीं कर रहे, बाबा नीम करोली महाराज जी को सोच भी नहीं रहे हैं, तभी भी बाबा नीम करोली महाराज जी आपको अपना सानिध्य में जरूर बुलाएंगे। क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज जी ये कहते हैं कि हम अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं और हम कभी भी किसी प्रकार के शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं। भक्त और शिष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। भक्त वो होते हैं जो कभी भी किसी का दुख नहीं देख सकते, कभी भी किसी को परेशानी में नहीं देख सकते और किसी परेशान इंसान की परेशानी को देखकर नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। वह दूसरों की सहायता करने को अपना परम कर्तव्य मानते हैं। और ये सारी खूबियाँ, ये सारी अच्छी आदतें महाराज जी से जुड़ते ही आपके जीवन में आपको अनुभव होने लगेंगी और आप कभी भी किसी को दुखी देखकर रह नहीं पाएंगे। आपका हृदय अपने आप पिघल जाएगा और आपके हाथ अपने आप उसकी सहायता के लिए बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यही होती है बाबा नीम करोली महाराज जी की सच्ची भक्ति। और बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ने वाला हर अनन्य भक्त ये सारी आदतों से बहुत ज्यादा प्रफुल्लित रहता है और दूसरों को भी शीतल करता है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी इस अध्याय के माध्यम से कि एक बार पूरे दिन में जब भी आपको लगता है कि आपका मन शांत है, आपका दिमाग शांत है, उस समय आप प्रार्थना करिए। बहुत ही सरल उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आपका मस्तिष्क में विचार कम होंगे, जितना ज्यादा आपका मन शांत होगा, जितना ज्यादा आपको हल्कापन पूरे दिन में एक बार भी महसूस हो रहा होगा, उस हल्केपन में, उस शून्य अवस्था में आप महाराज जी को पुकार कर देखें। आपकी हर पुकार स्वीकार होगी और धीरे धीरे करके इस अभ्यास को बढ़ाते चले जाइए। प्रार्थनाएं जितनी ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा जीवन में परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। और यह सब कुछ मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ। जिस प्रकार से बाबा नीम करोली महाराज जी की अद्भुत कृपा से मुझे बाबा जी का जो जुड़ाव प्राप्त हुआ है, उसी से यह सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। बहुत बहुत परिवर्तनशील कर देते हैं महाराज जी आपके हृदय को। हमेशा आपका मस्तिष्क बाबा नीम करोली महाराज जी की बातों को सोचने में रहता है। हमेशा आप बाबा नीम करोली महाराज जी के लगाव का अनुभव करेंगे।
यह ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जिसे आप अनुभव तो कर पा रहे होते हैं, लेकिन आप कहने का प्रयास करते हैं तो आप कह नहीं पाते। यही बाबा नीम करोली महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो आपको अनुभव हो रहा होगा, जो जुड़ाव बाबा से आपको महसूस हो रहा होगा, वो अनुभव सिर्फ आप ही कर पा रहे हैं। वह केवल और केवल बाबा नीम करोली महाराज जी और आप तक ही सीमित है। असल मायने में यही सच्ची भक्ति होती है। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करती हूँ कि यह अध्याय आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीता राम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।